फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सामान्य बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स सामान्य बच्चे 90 से 110 IQ वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा हेविट ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। अगला प्रश्न है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उत्तर लेंस की सहायता से। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। तो इसका उत्तर है कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा 90 से 100 डेसिबल तक। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा हकलाना जो है अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। और फ्रेंड्स अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता क्या क्या है, तो मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब और पाँव फिरा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो फ्रेंड्स प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट फिर हो सकता है। ओके, अगला प्रश्न है, निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह कथन स्किनर का है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि यह किसके द्वारा कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है कार्ल रोजर्स के द्वारा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा वार्तालाप के माध्यम से। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है इलाहाबाद में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ओके, अगला प्रश्न है, विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है निर्देशन एवं परामर्श। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। तो फ्रेंड्स निर्देशन एवं परामर्श द्वारा क्या करने की योग्य, क्या न करने के योग्य है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग अति लघु प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सकें, वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है, पहला है वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सकें, और सेकंड नंबर पे है वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्र की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
सामान्य बच्चे की दो विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स सामान्य बच्चे की दो विशेषताएं हैं, बुद्धि सामान्य होती है तथा वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स पिछड़े बच्चों से अभिप्राय है जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं, उन्हें पिछड़े बच्चे कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न रिपीट होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो फ्रेंड्स बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र है वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु अपान बुद्धि लब्धि इंटू 100। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है दृष्टिबाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा 20/70 से 20/200। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता है, उसे वाक दोष कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, अस्थि बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा मेरुरज्जु का वक्र होना, विकृत नितंब, पांव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना। ओके, तो ये सारे अस्थि बाधित बच्चों के पहचान के लक्षण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को आप बनाकर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत गरीब बच्चे आते हैं, अनाथ आते हैं, श्रमिक आदि के बच्चे आते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। तो फ्रेंड्स बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में। ओके, अगला प्रश्न है, परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। तो फ्रेंड्स व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने की सहायता करना। ओके, अगला प्रश्न है, डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तैयार हो सकें, इसके लिए मनोविज्ञानशाला में एक सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। ओके, अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।